Hi guys, this is going to be my first rating and review video both because I'm gonna rate some of my current and all the empties that I have. I have like huge, बहुत सारा empty है मेरे पास, बहुत सारा like एक झोला भर के. ठीक है, तो मेरे पास जो पहला आ गया मैं वो रिव्यू कर दे रही हूँ. दिस deconstruct vitamin C serum. आई हैव अ मिक्स्ड फीलिंग विद दिस. मैं इसका पूरा बॉटल यूज़ कर लिया पर मुझे समझ नहीं आया था. आई वॉज यूजिंग ऑल्सो अल्फा आर्ब्यूटिन पर फिर भी मेरे डार्क पिगमेंटेशन और जो कलर है वो इवन नहीं हो रहे थे, पिगमेंटेशन नहीं जा रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया. फिर मैंने फिर यूज़ करा बट आई विल स्टिल गिव इट आउट ऑफ 10 लाइक 6 और 7. अगर किसी को सूट करा है तो मुझे बताना. दिस इज़ माई फेवरेट. ये देख के ही, पैकेजिंग देख के ही पता चल गया होगा. दिस इज़ विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम. 10 on 10, 10 on 100. जस्ट ले लो अगर किसी को रीग्रोथ और वो चाहिए तो. दिस इज़ अगेन डिकंस्ट्रक्ट क्लियरिंग सीरम. ओके फीलिंग नथिंग बिकॉज मैं फ़िल्टर के साथ यूज़ कर रही हूँ तो शायद आपको दिखेगा नहीं जो मेरा कैमरा फ़िल्टर के साथ है. बट 10 out of 5 or 6. डोंट बाय इट. दिस इज़ विश केयर जेल, इनविजिबल सनस्क्रीन जेल. एंड इसका जो सबसे पहला फार्मूला था, फार्मूला चेंज कर दिया इन्होंने. उसके बाद जो इसका पहला फार्मूला का ट्यूब था, आई डोंट थिंक सो आई हैव, वो बहुत ही अच्छा लगा था. मुझे सनस्क्रीन सूट नहीं होते बेसिकली, पर वो मेरे को बहुत अच्छे से सूट करा था. उसके बाद मैंने ये 2 मंगा लिए थे और इसने फिर अच्छा नहीं लगा मुझे. सो गिव 7 or 8 out of 10. नो यार, नॉट 7 or 8. या 7 out of 10. येस. देन आई हैव डर्मा टच का. सॉरी यार, गाड़ी जा रहा है. देन आई हैव डर्मा टच का हेलुरोनिक एसिड. यू कैन सी दिस इज़ ओके. मतलब मत करो इन्वेस्ट, मत ही खरीदो. तो इसको मैं रेट ही नहीं करूँगी, मत खरीदना. एंड दिस इज़ आई सीरम. ये मैं स्मिटन से लिया था तो मुझे इसको कुछ पता नहीं है. देन आई हैव बॉडी वाइज का AHA BHA अंडर आर्म रोल ऑन. मत खरीदना, डू नॉट बाई इट. लाइक आई वुड गिव 10 में 5. पता नहीं क्या किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया इसने क्या किया. कुछ भी नहीं किया. इसके साथ ये भी है मेरे पास, जो इसके साथ मैंने ये दोनों कॉम्बो लिया था. 900 रुपये का पड़ा था दोनों. वेस्ट, मत खरीदना प्लीज़. मेरे पिगमेंटेशन में कुछ भी नहीं किया मेरे अंडर आर्म. और आई हैव लिटिल बिट ऑफ डार्क एल्बो, यू कैन सी. तो इसने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं. तो दोनों ही रिव्यू हो गए, मत खरीदना. डॉटिंग की हेलुरोनिक एसिड सीरम, बिकॉज मेरे बहुत ड्राई स्किन है, मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ. मतलब सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है. ठंडी में तो मेरे को मॉइस्चराइज़र मिलते ही नहीं है और मेरे एक्ने प्रोन भी है. तो मेरे को आई वॉन्ट अ हाइड्रेटिंग सीरम, तो ये मैंने लिया था. और ये भी कुछ उतना खास नहीं है. लाइक 5 out of 10. Then this is Moody का hyaluronic acid. Oh my god, I have a lot of hyaluronic acid. This is Moody का hyaluronic acid and 5 or 6 out of 10. And I have Foxel का hyaluronic acid. I think मैंने जब ये सब पहला, ये मेरा दूसरा बॉटल, I think I don't have another bottle. मैंने ये दूसरी बार लिया था. तो मुझे पहली बार जब मैंने यूज़ करा तो I don't know because of new to skin बहुत अच्छा लगा था. पर मैंने जब सेम बॉटल दोबारा मंगाया तो मुझे कुछ उतना फ़र्क नहीं लगा. पर आई थिंक ये अच्छा है. दैट्स व्हाट. और ये मुझे काफ़ी उस टाइम पे कुछ बाय वन गेट वन और 275 समथिंग कुछ में मिल रहा था. मुझे एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है बट ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था. सो आई वुड गिव 7.5 out of 10. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से इन बिटवीन द वीडियोज़, what's stopping you, Wish Care? What really stopping you to give me a PR? Please give me a PR. I am out of this. I am गरीब. I don't have money, so I need hair growth serum because of stress. मेरे हेयर जितने जा चुके थे जो इसने रीग्रो करे थे, तो उसके बाद अब मुझे वापस लेना पड़ेगा. तो प्लीज़ मुझे, अगर देख रहा है तो प्लीज़ मुझे सेंड PR प्लीज़. एंड वन ऑफ माई फेवरेट, दिस इज़ प्लम्स नाइसिनामाइड राइस वाटर सीरम. ले लो प्लीज़. दिस इज़ वन ऑफ द गुड सीरम. लाइक आई वुड गिव 9 out of 10. ये एक्चुअली वर्क करता है. ये जब ये मैं लगाना छोड़ी ना तब मुझे समझ में आया. उस टाइम पे मुझे एक्चुअली में इतना समझ आया नहीं था, पर मैंने बाद में अपनी स्किन की हालत देखी जब मैंने इसे बंद कर दिया तो एक्चुअली में इट वर्कड रियली गुड.
Okay, I have एक्ने यूवी जेल. दिस इज़ आइप का सिलिकॉन सनस्क्रीन एक्ने यूवी जेल, जो ये मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया था. इफ़ यू कैन सी, यस. अब आई थिंक मैंने इसका वीडियो देखा है, इसका फार्मूला चेंज हो गया. मेरे पास ये दोनों हैं, SPF 30 SPF 50, और ये इसका फार्मूला चेंज हो गया तो शायद वो अच्छा नहीं है जितना मैंने सुना है. पर ये जो है ये 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 10 है. ये बिल्कुल ही मेरे को, दिस इज़ द फर्स्ट सनस्क्रीन दैट एक्चुअली सूटेड मी एंड बेस्ट फॉर सेंसिटिव एक्ने, ड्राई स्किन ऑल्सो. सिलिकॉन है पर ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. अगर ये वाले ट्यूब आपको मिल रहा है तो ले लो, प्लीज़ बाय इट. सो ये दिस इज़ 10 आउट ऑफ 10. एंड ओके, मिनिमलिस्ट का अल्फारब्यूटिन. ये आई थिंक मैं 2024 में यूज़ करी थी, स्टार्टिंग 2024 में. इसका भी मुझे कुछ समझ नहीं आया. मैं विटामिन सी और अल्फारब्यूटिन दोनों साथ में यूज़ कर रही थी, लेकिन दोनों या तो रिएक्ट कर देता या तो स्किन ब्राइट ही कर देता मेरा, पर दोनों ही कुछ भी नहीं हुआ. ना रिएक्ट, शायद रिएक्ट करा पर मैंने ध्यान नहीं दिया. पर इतना कुछ, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मैं कुछ भी लगाओ नया तो कुछ भी नहीं, मतलब मैक्स में ब्रेकआउट हो जाता है. पर इतना कुछ ब्रेकआउट नहीं हो रहा था. पर इसने कुछ काम ऐसा मुझे लगा नहीं कि किया, आई डोंट नो. पर मेरा मन है कि मैं इसे एक बार और ट्राई करूँ, तो इसे हम देंगे एक बार और ट्राई करो आउट ऑफ 10. ओके. And then also we have salicylic acid of Dermadoc. No, this is Dermaco. This is Dermaco. Lot of Derma company. I would give 7 out of 10. क्योंकि ये छोटा पैकेज है, और जो सैलिसिलिक है ना, एक्चुअली में रात के बाद आपको मॉर्निंग में ही समझ में आता है कि कैसा वर्क करा है. पर मुझे एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है कि कैसा वर्क करा. आई थिंक इट वॉज डिसेंट वर्कड. उसके बाद आई हैव रेड वाइन फेस सीरम फ्रॉम पिलग्रिम. आई थिंक ये जो मैंने आपको मिनी जो दिखाया ना, 1 2 3, ये सारे मैंने स्मिटन से ख़रीदे हैं. तो वहाँ पे आपको ट्रायल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो दिस ऑल आर ट्रायल, जिसको आपको आराम से 10-15 दिन चल जाता है. सो आई थिंक ये मैं दूँगी, मुझे नहीं पता आउट ऑफ 10, क्योंकि मैं ये 5 ml है भाई, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा. मैं क्या इसको रेट करूँ. Okay, talking about this is hyaluronic sunscreen from Dermaco, one of the best sunscreen in the market. ले लो, कोई भी स्किन टाइप को ले लो. आई थिंक बहुत ऑयली को ये नहीं जमेगा, पर बाकी सबको जम जाएगा. ले लो भाई. ये तीसरा बॉटल है. एक बॉटल ऑलरेडी मेरे पास पूरा फुल पैक रखा है, एक मैं यूज़ कर रही हूँ. और ये नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट एट प्ले का अंडर आर्म रोल ऑन. इसका मैंने इतना इंस्टा में देखा तो है कि ये पिगमेंटेशन कम करता है, पर ना एक बात मैं बताती हूँ. ओके, दिस इज़ एम्प्टी. ये दूसरा बॉटल मैंने ले लिया था. क्यों ले लिया था? क्योंकि मैं जब इसको लगा रही थी तो मैं रेगुलर यूज़ नहीं करी थी. लाइक रेगुलर मतलब रेगुलर डेली बेसिस पे. जब मैं बाहर जाती थी तभी करती थी, और डेली बेसिस पे नहीं कर रही थी. तो मैंने सोचा एक बार और ट्राई करते हैं. और मैं ये भी डेली बेसिस पे ट्राई नहीं कर रही हूँ, पर मैंने इंस्टाग्राम में रिव्यू देखा कि एक्चुअली में पिगमेंटेशन को कम करता है. पर मैं इसे रेगुलर यूज़ भी नहीं करी थी ना. लेट्स सपोज मैं अगर हफ्ते भर भी मैंने एक साथ 7 दिन यूज़ कर, तब भी मुझे कुछ इतना फ़र्क नहीं दिखा. तो वी विल ट्राई अगेन. आई टेल यू आउट ऑफ 10. ओके. पर आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ गुड. इसका स्मेल भी अच्छा है, पर यू शुडंट नॉट पुट एनी स्मेली थिंग. स्मेली मतलब फ्रेग्रेंस, नॉट दैट. ओके, आई गॉट इट guys, the full package of this product I already talked about, so we are not going to. तो मेरे पास full package है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड 12%. ये बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा है. गो फॉर 6% और 7%. डोंट गो फॉर, क्योंकि 6% ऐसा है कि मतलब कुछ नहीं, ये मतलब स्किन को जला देगा आपके बेसिकली. सो डू नॉट ट्राई आउट ऑफ 10. गो फॉर 6%. आई ऑल्सो हैव 6%. आई ऑल्सो ट्राइड, मेरे को दिख नहीं रहा है, पर आई हैव ऑल्सो ट्राइड 6%. सो ये 12% है. बहुत अच्छा है, क्रीम वर्क करेगा, लेकिन 12 के लिए मत जाओ, 6 के लिए जाओ, 6 पे ही रहो. एंड दिस इज़ हाइड्रोक्यूनिन रेटिनॉन फार्मेसी क्रीम. मिक्स है यार, ले लो अगर लेना है तो पिगमेंटेशन के लिए. हाइड्रोक्यूनिन मत लेना, क्योंकि अगर आप लगाना छोड़ दोगे ना, उसके बाद फिर वापस से पिंपल आएगा और ज़्यादा स्किन डार्क कर देगा. तो ये अच्छा नहीं है हाइड्रोक्यूनिन जो कंपाउंड है, बिल्कुल. ओके, आई हैव दिस अगेन ट्रायल प्रोडक्ट ऑफ प्लम का सैलिसिलिक एसिड सीरम. ये भी मुझे याद नहीं, मतलब आई थिंक दिस वर्कड. आई विल गिव 8.5 आउट ऑफ 10. पर
मुझे सैलिसिलिक का भी मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगा रखा है तो दिख नहीं रहे, पर मेरे फेस पे काफ़ी पिगमेंटेशन है और काफ़ी अभी बम्स और पोर ओपन होके क्लॉग हो गए हैं. सो आई नीड इट. सो वी विल ट्राई अगेन आउट ऑफ 10. ओके, टॉकिंग अबाउट दिस अगेन हेयर ग्रोथ सीरम प्रोडक्ट. मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या बोलूँ. मतलब आई विल गिव सॉलिड डू नॉट बाय इट, बाय विश केयर आउट ऑफ 10 बिकॉज ये मुझे लगता है ये इसने मेरे बाल के लेंथ पे काम किया. लेंथ मतलब आपके बाल को लंबा करेगा पर रीग्रो आई डोंट थिंक सो. और ये बहुत स्लो है. मतलब एक्चुअली में आप जब आप ये ट्राई करोगे ना, विश केयर ट्राई करोगे, तो ये आपको दिखेगा 1 महीने में दिखेगा फ़र्क, प्रॉपर दिखेगा, रीग्रो देगा और लेंथ को लंबा हो जाएगा भाई, आपको नज़र आएगा. 3-4 महीने अगर इसको यूज़ कर लिए तो काफ़ी फ़र्क दिखता है. और ये 2 बॉटल मैंने करीब 4 महीने तो आराम से चला होगा, 4-5 महीने, और ये कुछ भी नहीं लगा मुझे. मतलब ऑनेस्टली डिफरेंस कुछ मेरे बाल में उतना था नहीं. लेंथ भी वैसी था. शायद रीग्रो बहुत स्लो करता है, पर उससे अच्छा आप वो ले लो ना, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा भी पड़ता है. सो सॉलिड, अगर आपको कैसा लगा है, अगर आपने ये ट्राई किया है आउट ऑफ 10, प्लीज़ मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में. ओके, और आई वुड स्टिल गिव अ काइंड ऑफ 6.5 or 7 out of 10. What else left? Okay, I have both the hyaluronic serum of Foxtail. Foxtail, what's stopping you to sending me a PR? Please send me a PR. Okay. Then this is my dermatologically given tubes. This is hydroquinone